हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जॉब टॉक्स में। ये करंट अफेयर्स है 27 एंड 28 जून का। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ यूएनडीपी इन द एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स किस संगठन के सहयोग से यूएनडीपी की एक पहल है? ओईसीडी, आईएमएफ, यूनिसेफ, यूनेस्को। पहले मैं इनके फुल फॉर्म्स बता देता हूँ आपको। ओईसीडी इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आईएमएफ, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको आंसर पता है इसमें से तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज ए है, ओईसीडी, ठीक है। The Tax Inspectors Without Border, a joint initiative of United Nations Development Program (UNDP), United Nations Development Program, and the Organization for Economic Cooperation and Development has launched its program in Bhutan. भूटान में लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल के बिना सीमा के कर निरीक्षकों ने भूटान में अपना कार्यक्रम शुरू किया है। India's first indigenous aircraft carrier is planned to be commissioned by 2022. The carrier is being built by which company? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक 2022 तक चालू करने की योजना है। वह किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? ए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बी, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड डी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आंसर इज सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। India's first indigenous aircraft carrier is planned to be commissioned by 2022. Is being built at the Cochin Shipyard Limited, Kochi, Kerala, under public private partnership PPP, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि, केरला में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ रिमेन्ड ऑन FATF ग्रे लिस्ट? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश FATF की ग्रे लिस्ट पर बना हुआ है? ए इज बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी पाकिस्तान। आंसर इज डी, पाकिस्तान। क्यों है उसका कारण देख लेते हैं। आंसर इज डी, पाकिस्तान। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज़ रिमेन्ड पुट पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट ड्यू टू द फेलियर टू टेक appropriate action against UN designated terrorists such as 26/11 accused हाफिज सईद एंड जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर। 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफलता के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर इनहेंस्ड पिनाका रॉकेट? किसने अग्रणीय पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ए इज नासा, बी इज इसरो, डी DRDO, सी DRDO, डी डेस्टो। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और डेस्टो का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। डेस्टो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
अगर आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज सी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। The DRDO has successfully tested fire extended range version of the indigenously developed Pinaka rocket from the multi-barrel rocket launcher। DRDO ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट हैड developed its latest version of Windows operating system with a new user interface and improvements to performance, which is the latest version। माइक्रोसॉफ्ट ने नए यूज़र इंटरफेस और प्रदर्शन में सुधार के साथ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना नवीनतम संस्करण विकसित किया है। नवीनतम संस्करण कौन सा है? संस्करण अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर इज डी, विंडो 11। ठीक है। Microsoft has launched its new Windows operating system Windows 11। It is being called next generation of Windows। Microsoft ने अपना नया Windows ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 लॉन्च कर दिया है। इसे Windows की नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है। Favindia has partnered with which payment provider to launch the exclusive co-branded contactless credit card। Favindia ने exclusive co-branded contactless credit card लॉन्च करने के लिए किस भुगतान प्रदाता के साथ साझेदारी की है? ए इज़ अमेरिकन एक्सप्रेस, बी इज़ SBI कार्ड, सी इज़ RBL बैंक, डी इंडसइंड बैंक। आंसर इज़ बी, इसका बी है SBI कार्ड्स के साथ। द SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज है टाइड अप with lifestyle retail chain Favindia to launch the exclusive co-branded contactless credit card called Favindia SBI Card। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने Favindia SBI कार्ड्स नामक एक विशेष सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक लाइफस्टाइल रिटेल चेन Favindia के साथ करार किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल इट्स A Wonderful Life Roads to Happiness। It's a Wonderful Life Roads to Happiness नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरुंधति रॉय, बी सलमान रशीद, सी है रॉक्सन बॉन्ड, डी है अमिताभ घोष। आंसर इज सी, रॉक्सन बॉन्ड। द पद्म विभूषण विनिंग रिनोन्ड ऑथर रॉक्सन बॉन्ड हैज़ come out with his new book title It's a Wonderful Life Roads to Happiness। पद्म विभूषण विजेता प्रसिद्ध लेखक रॉक्सन बॉन्ड इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस सीरीज से अपनी नई पुस्तक लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? ए इंदौर, सूरत, भुवनेश्वर, इंदौर, आगरा, सूरत, भोपाल, इंदौर। अगर आपको आंसर पता है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज ए, इंदौर, सूरत। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फ्राइडे डिक्लेयर्ड द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 इन विच इंदौर, मध्य प्रदेश एंड सूरत, गुजरात वॉन द अवार्ड जॉइंटली फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है, जिसमें इंदौर, मध्य प्रदेश और सूरत, गुजरात ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ द आउटगोइंग चीफ संजय कोठारी। निवर्तमान प्रमुख संजय कोठारी के स्थान पर भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए KV चौधरी, बी सुरेश एन पाटिल, सी प्रवीण सिन्हा, डी नित्तूर श्रीनिवास राव। आंसर इज बी, सुरेश एन पाटिल। ठीक है। द इनकम्बेंट विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पाटिल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अवलंबी सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पाटिल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डेडलाइन टू लिंक पैन विथ आधार। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा क्या है? 30 सितंबर, 30 जून, 21, 31 अगस्त 21, 31 जुलाई 21। ये पहले 30 जून थी, इसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। आंसर इज ए, 31 सितंबर। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड
has once again extended the deadline for mandatory link of the permanent account number PAN number, जिसका फुल फॉर्म होता है PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, विद द आधार नंबर बाई 3 months टू September 30, 2021। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बार फिर से स्थायी खाता संख्या पैन को आधार कार्ड के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन टॉप्ड इन द स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020? भारत का कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 में शीर्ष पर रहा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। ये तो गौरव की बात है कि बी उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश हैज़ इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर अमंग ऑल द इंडियन स्टेट। इट इज़ फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो कभी आगे आया करते थे आज वो पीछे हैं। वाह। उत्तर प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12, द एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय विच टेक जायंट? एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर को किस टेक जायंट द्वारा अधिकृत किया गया है? ए गूगल, बी फेसबुक, सी ट्विटर, अमेजन। आंसर अगर आपको पता है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज डी, अमेजन। Amazon has acquired an American instant messaging app Wickr to offer the secure communications for the business, government agencies and individuals who are moving to hybrid work environment due to the COVID-19 pandemic। Amazon ने व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों के लिए सुरक्षित संचार की पेशकश की है करने के लिए एक अमेरिकी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप विकर का अधिग्रहण किया है, जो कि कोविड-19 के कारण हाइब्रिड वातावरण में जा रहे हैं, मतलब चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट काम करने का कोविड-19 के कारण। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज ज्वाइंट विथ NSDC टू लॉन्च द डिजिटल स्किल चैम्पियंस प्रोग्राम? डिजिटल स्किल चैम्पियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NSDC के साथ जुड़ा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यही होगा। ए व्हाट्सअप, बी फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टेंट, डी। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर इज ए। आंसर इज ए व्हाट्सअप। The National Skill Development Corporation WhatsApp has announced alliance to launch the Digital Skill Championship program that aim to train the Indians youth on the digital skills in order to make their employment ready। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और व्हाट्सएप ने डिजिटल कौशल चैंपियन कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं और डिजिटल कौशल शिक्षण पर प्रशिक्षण करना है ताकि रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, The ePages is a new centralized web-based workflow based in the platform launched by which organization its group business operation। ePages एक नया अधिकृत केंद्रीय वेब आधारित कार्यक्रम प्रवाह आधारित है IT प्लेटफॉर्म है, जिसे समूह व्यवसाय संचालन के किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? A RBI, B SBI, C LIC, D SEBI। 14 का आंसर है C LIC। LIC के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने समूह संचार व्यवसाय संचालन के लिए ePages के साथ एक नया मंच लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15, विच अथॉरिटी हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी टू एग्जामिन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन शिप फाइनेंस लीजिंग। शिप फाइनेंस एंड लीजिंग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच के लिए किस प्राधिकरण ने एक समिति का गठन किया है? ए सेबी, बी IFSCA, सी नवाडा, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर इज बी द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी टू एग्जामिन द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन शिप फाइनेंस एंड लीजिंग। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने जहाज पोषण और पट्टे पर देने में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म बता देते हैं आपको, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। IFSC का बता दिया। नाबार्डा का है नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये तो था करंट अफेयर्स फॉर 27 एंड 28 जून का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। बहुत ही जल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।